नमस्कार, आरबी न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ में आर के सिंह। अभी मैं रोहतास ज़िला के बाजितपुर के उस पावन धरती पर उपस्थित हूं और आज मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही कि अभी आप देख सकते हैं कि एक बच्ची हमारे पास में खड़ी है और मेमेंटो और अंग वस्त्र से इस बच्ची को सम्मानित किया गया। जी हम इस बच्ची का नाम है कृतिका कुमारी और इसके पापा जो हैं के मध्य विद्यालय के एक शिक्षक हैं। और आज यहाँ पर इस बच्ची को सम्मानित करने का मुख्य कारण यह है कि इस बच्ची को बहुत सारे लोग आए हैं सम्मानित करने के लिए। तो सम्मानित करने को लेकर के मैं इस बच्ची से जानने का प्रयास करूँगा कि आज यहाँ पर जो ये बच्ची खड़ी है इंटर में संझौली प्रखंड में पूरे टॉप आई है और इसके वजह से यहाँ पर सांसद प्रतिनिधि, सम्मानित शिक्षक, कुछ प्रखंड अध्यक्ष और समाज सेवक यहाँ पर उपस्थित है। आकाश पटेल भी यहाँ पर शिरकत करते हुए नजर आ रहे। कहीं ना कहीं इस खुशी को डबल करने के लिए ये लोग इसके हौसले को अफजाई करके अंग वस्त्र और मेमेंटो दे करके सम्मानित करने का काम किए हैं। तो सबसे पहले मैं सांसद प्रतिनिधि से जानने का प्रयास करूँगा कि आज के दिन जो संझौली प्रखंड की ये बच्ची है कृतिका कुमारी, ये जो अव्वल आई है साइंस में और पूरे प्रखंड का नाम रोशन की है, इसको लेकर के ये क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो सांसद महोदय, हमारे आरबी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जितने भी चैनल को देखने वाले लोग हैं उनको भी, क्योंकि आज नवरात्र का पहला दिन है। नवरात्र की भी शुभकामना और ख़ासकर जो बेटी हम लोग की है, ये आज 4 चांद जो लगाई हमारे प्रखंड को, ये इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। और बेटी से हम यही आशीर्वाद और दुलार प्यार देंगे कि जिस तरह से इंटर में टॉप की पूरे प्रखंड में, हम चाहेंगे कि इसके दिमाग में जो भी हो, आईएएस का सपना हो, इंजीनियर बनने का सपना हो, उसको ये भी जिला और स्टेट में ला करके हम लोग का मान सम्मान बढ़ाए। और इसके साथ हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। और ख़ासकर इसके दादा एक छोटा सा किसान आदमी, शिक्षक जो समाज को बनाता है, उसकी एक बेटी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शिक्षक अपने आप में मगरूर रहते हैं और उनके बाल बच्चे अच्छे नहीं होते हैं। ये इसका प्रमाण है कि जो शिक्षक दूसरे का भविष्य बनाता हो, अगर नियत से अपना नियत अच्छा रख के बनाता हो, तो उसका खुद का बच्चा अच्छा करेगा, जिसका ये प्रमाण जो हमारे विनोद भाई ने दिया। और विशेष कुछ नहीं कहेंगे, हम लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं
कि हमारे प्रखंड और हमारे पंचायत और हमारे गांव की एक बच्ची है जो हम लोग का भी नाम आजकल चर्चा में आई है। मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी नटवार से चल कर के आए हुए हैं एक सम्मानित शिक्षक, इनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा कि इस बिटिया के इस कर्तव्य को लेकर के जिस प्रकार ये पूरे प्रखंड में अपना नाम को रोशन किया है, माता पिता का नाम को उज्जवल की है, इसको लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं। सर आरबी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सबसे तो पहले मैं आरबी न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। और साथ ही मैं जब मुझे पता चला कि बाजितपुर की एक बेटी जो है अव्वल आई हैं साइंस में, तो मुझे हौसला हुआ कि मैं उनको जाके बधाई दूं। और इसी तरह मैंने आज इस बेटी को बधाई देने के लिए आज पहुंचा हूं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि बेटियां कभी रुकी नहीं हैं। बेटियां को आप और हम मिलकर आगे बढ़ाएं। हम समाज से यही कहेंगे कि बेटियां ही लक्ष्मी है, दुर्गा है, सरस्वती है। और बेटियां देखिए इतना ऊंचाई पर पहुंच रही है कि कहने लायक नहीं। अभी देखिए सुनीता विलियम्स हमारे 9 महीना अंतरिक्ष में रहकर आई हैं, वो भी कहीं बेटियां ही भारत की मूल निवासी थी। उसी तरह हम बेटियों को बढ़ाने के लिए बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं करेंगे। हम जिस तरह से बेटा को मान सम्मान देते हैं, पढ़ाने के लिए भेजते हैं, अगर बेटी को ही पढ़ाए तो बेटी बेटा से कम नहीं है सर। हम देखिए बहुत सारी हैं हमारे राष्ट्रपति जो हैं एक बेटी ही हैं, द्रौपदी मुर्मू। और जो हमारे देखिए यहाँ सुनीता विलियम्स हो गया, किरण बेदी हो गई, बहुत सारी बेटियां हैं जो चांद पर पहुंचने वाली भी हैं, पहुंच रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, बस चला रही हैं। किसी से कम नहीं है, बेटा से भी कम नहीं है। अगर हम एक बेटी को शिक्षित करते हैं तो 2 घरों का नाम रोशन करती है, एक मायके की भी रोशन करती है और एक ससुराल के भी करती है। और मैं खासकर बेटियों से भी आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो समाज को अच्छे तरह से चलाएं। बहुत मैं बेटियों के बारे में बहुत सारी शिकायत आती हैं कि बेटियां ये हो गई, वो हो गई, यहाँ भाग गई, वो भाग गई। लेकिन मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर कि बेटियां इस अनर्गल बातों को बाय दवा करके हटाकर अपने दिमाग से समाज को आगे बढ़ाने में आएँ। मैं इसके लिए इस बेटी को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि साइंस में अव्वल आई है। मैं उतना दूर से इसे बधाई देने के साथ साथ मैं समाज से और समाज की हर बेटी से यही कहूँगा कि आप अनर्गल बातों को छोड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और हासिल करें। धन्यवाद। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ और देखिए, शिक्षा एक ऐसा चीज़ है, शिक्षा एक शेरनी का ऐसा दूध है जो पिएगा वहीं दहाड़ेगा। और एक शिक्षा ऐसा मूलधन है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, सूद बाई सूद देता है। इसलिए मैं बेटियों से आग्रह करता हूँ कि ये जितना ही मूलधन जमा करेंगी, जितना ही पढ़ेंगी, उतना ही उछाल मारेंगी। धन्यवाद। और अभी हमारे साथ में एक और सज्जन यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले तो सर आरबी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जी, मैं चंद्रकांत सिंह कुशवाहा, माननीय पूर्व मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी का मैं प्रतिनिधि रहा हूँ। अभी वर्तमान में भी उनके राज्यसभा बनने के बाद भी मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व करता हूँ। और हमारे नेता की सोच शुरू से ही शिक्षा के प्रति रही है, इसलिए हम लोगों को भी रुचि रहता है कि जहाँ भी बेटा हो या बेटी हो, अगर शिक्षा में अव्वल आए तो तुरंत वहाँ जाके मिलना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। उसी के क्रम में आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसे ही पता चला कि हमारे प्रखंड के बाजितपुर की बेटी कृतिका कुमारी जो कि 10+2 इंटरमीडिएट साइंस में प्रखंड में अव्वल आई है, तो बड़ा उत्साह हुआ। आज व्यस्त समय में भी हम अपने आप को नहीं रोक पाए, यहाँ पहुँचे हम लोग। हमारे साथ हमारे पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष संजय कुमार सिंह जी हैं और हमारे वर्तमान सांसद प्रतिनिधि बड़े भाई रविंदर सिंह जी हैं, और ये हमारे मान्यवर शिक्षक जो नटवार से चल के आए हैं, इनके शिक्षा के प्रति लगाव को मैं धन्यवाद देता हूँ और बेटी को आशीर्वाद देता हूँ कि ये इसका अगला लक्ष्य चाहे जो भी हो उसमें मन लगाकर, और जैसे ज़रूरत हो कि किसी अन्य लोगों से भी गाइडलाइन लेने की, जहाँ तक संभव हो हम लोगों से भी परामर्श की आवश्यकता हो तो हम लोग देंगे कि कैसे तैयारी करना है, कैसे आगे बढ़ना है।
ताकि हमारा प्रखंड तो आप भी समझते हैं पिछड़ा प्रखंड है, तो हमारा प्रखंड भी देश में एक रोशन का केंद्र बने। तो यहाँ शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है कि इससे रोशनी फैलाई जा सकती है। तो मैं इसी आशीर्वाद के साथ अपना शुभ स्नेह देता हूँ कि आगे नीट की तैयारी हो या आईएएस बनने की सपना हो, उसके लिए बेहतर से बेहतर शिक्षाविद से सलाह लेने की ज़रूरत है। आज यूट्यूब पर भी सब कुछ मौजूद है, अपना समय उसमें लगाए कि हम कैसे तैयारी करें, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं धन्यवाद देता हूँ। हालांकि आज के डेट में बेटों से बेटियां कम नहीं हैं और आप इसका जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं कि कृतिका अपने प्रखंड का नाम रोशन की है अपने दम पर। और अभी हमारे साथ में एक प्रखंड अध्यक्ष उपस्थित है, संजय सिंह इनका नाम पड़ता है। सर, क्या कहना चाह रही इस बिटिया के इस कारनामे पर? हम यही कहेंगे कि ये बहुत आगे इसी तरह बढ़ते रहें, हर प्रखंड के लोग भी नाम करते रहें। बेटा बेटी में कोई अंतर थोड़े है। जहाँ भी बेटी नीतीश जी का देन है कि लोग ये आगे बढ़ाने के लिए हौसला अपना बुलंद किए हैं और बेटी भी कर रही है। हालांकि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का भी इसमें अहम भूमिका है, या इंटर में हो या बीए में हो, हर प्रकार सरकार के द्वारा इन बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। और अभी हमारे साथ में एक युवा नेता भी उपस्थित है, आकाश पटेल। क्या कहना चाह रहे हैं सर इस बिटिया के बारे में? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। और ये हमारे प्रखंड में जो नाम की है, टॉपर की है, बहुत खुशी की बात है। और ये कहा जाता है कि बेटा भी बेटी से कम नहीं है, और मुख्यमंत्री भी बेटी को बहुत ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई के लेवल पर। तो अंततः अब मैं इस बेटी से जानने का प्रयास करूंगा कि इस बेटी का सपना क्या है और किस प्रकार ये अपने पढ़ाई को पूरा आगे करेगी। बेटा, सबसे पहले तो आरबी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है, परिचय। थैंक यू सर। मेरा नाम कृतिका कुमारी है और मैं 10+2 साइंस से हूँ। और ये अंजबित सी विश्वविद्यालय जो है विक्रमगंज में, उसी से मैं पढ़ी हूँ अभी। इस टॉपर का श्रेय आप किसे देना चाह रही हैं? अपने माता पिता और शिक्षक लोग को, जहाँ पे जाती थी विक्रमगंज में कोचिंग करने के लिए, वहाँ के सारे शिक्षकों को। अच्छा, इस सफलता का राज क्या है बेटा? सर, एक तो कोचिंग और दूसरा घर पे सेल्फ स्टडी। कितने घंटे तक आप मतलब सेल्फ स्टडी करती थी? 8 से 10 घंटे। और बच्चियों को या बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि किस प्रकार वो स्टडी करें ताकि आपके तरह वो भी प्रखंड का नाम को रोशन करें? सबसे पहले तो पढ़ाई जहाँ से भी करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन, वहाँ से कीजिए। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जरूरी ध्यान देने वाली बात है वो है सेल्फ स्टडी। घर पे जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी आपने देखा कृतिका अपने इस सफलता का राज को बदला है और अब मैं इसके पापा से जानने का प्रयास करूंगा। बेटा, आपका सपना क्या है, क्या बनना चाह रही हैं? मैं डॉक्टर बनना चाह रही हूँ। डॉक्टर ही क्यों, इंजीनियर क्यों नहीं? सर, क्योंकि ये होता है कि समाज का सेवा करने का मौका मिलता है। अब डॉक्टर बन जाइएगा, जितने गरीब लोग, असहाय लोग हैं, उनका भी सेवा कर सकते हैं हम। इसके देखिए, सेवा का जज्बा इस बिटिया में है और ये बोल रही है कि मैं डॉक्टर बन करके समाज का सेवा करूंगी। और अंततः मैं शिक्षक से बात करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो सर आरबी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और आपको बहुत ढेर सारी बधाई कि आज आपकी बेटी टॉप आकर के पूरे प्रखंड में परचम लहराई है। जी जी जी। क्या कहना चाह रहे हैं सर इस बिटिया को लेकर के? सर, किस प्रकार इस बिटिया का सपना साकार होगा? साकार होगा, परिश्रम कर रही है, पहले से भी कर रही है, अभी भी करेगी। और जो इसका टारगेट है उसमें हम सहयोग करेंगे और हमारा ये आशीर्वाद इनके साथ है और प्यार है, हर तरह से व्यवस्था है कि अपना जो भी नीट करना चाहती है वो तहे दिन से तन मन लगाकर अपना करे। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बिटिया का प्रयास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।